This is the day 26 of solving 75 problems in 75 days. आज हमारा स्टैक का लास्ट प्रॉब्लम है जो है डिकोड स्ट्रिंग। ये प्रॉब्लम में क्या है, हमें एक एनकोडेड स्ट्रिंग दी हुई है और उसको हमें डिकोड करना है। अब वो एनकोडेड स्ट्रिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा कि उसमें एक इंटीजर होगा k और एक एनकोडेड स्ट्रिंग होगी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगी। अब जो ये हमारी स्ट्रिंग है उसको हमें k टाइम्स रिपीट करना है और वो जहां पे है उसको रिप्लेस कर देना है वो पूरी स्ट्रिंग से। एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रैकेट में है उसको हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है जो आएगा a और फिर ये जो ब्रैकेट में है उसको हमें 2 टाइम्स रिपीट करना है जो आएगा bc और ये पूरे को कंबाइन करेंगे तो आएगा ट्रिपल a bc। आओ कोड करते हैं। कोड में हम सबसे पहले एक इंट नम ले लेंगे जो होगा 0। फिर हम 2 स्टैक लेंगे, एक होगा इंटीजर स्टैक जो हमारा काउंट को स्टोर करेगा जो होगा काउंट स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक, और एक होगा हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का स्टैक जो सब हमारे स्ट्रिंग को स्टोर करेगा। उसके अलावा हम एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेंगे जो होगा करंट स्ट्रिंग। उसके बाद हम स्ट्रिंग पे लूप चलाएंगे जो होगा कैरेक्टर c एंड s.to कैरेक्टर एरे। इसके बाद c में हमें एक एक कैरेक्टर मिलता जाएगा तो उसकी 4 कंडीशन हो सकती है। या तो वो एक नंबर हो सकता है तो उसके लिए लिखेंगे c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड c इज लेस देन इक्वल टू 9। तब हम क्या करेंगे, हमें जो नम लिया है उसको अपडेट करना है। तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, लेट्स से 29 है तो हमें पहले 2 कैरेक्टर मिलेगा और फिर 9 कैरेक्टर मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नम इक्वल टू नम स्टार 10 प्लस c माइनस 0 और इसको हम टाइप कास्ट इंट भी कर देता है। इससे हमारा क्या होगा कि पहले 2 आएगा तो 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जो बनेगा 20 और प्लस 9 हो जाएगा, मतलब फाइनली हमें 29 मिल जाएगा और उसको हम नम में स्टोर कर देंगे। उसके बाद एल्स इफ करेंगे कि अगर c इज इक्वल टू स्टार्टिंग ब्रैकेट, अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट है तो उसका मतलब है हमारा नंबर कंप्लीट हो गया है, मतलब हमें उसको काउंट स्टैक में डाल सकते हैं, काउंट स्टैक डॉट पुश नम। उसके बाद हम नम को वापस 0 कर सकते हैं। और अगर ये स्टार्टिंग का स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है तो इसके पहले कोई स्ट्रिंग रही होगी तो वो करंट स्ट्रिंग में होगी तो उसको हम स्ट्रिंग स्टैक में डाल देंगे और फिर करंट स्ट्रिंग को एक नई स्ट्रिंग बिल्डर दे देंगे। इसके बाद एक और एल्स इफ लिखेंगे जिसमें c इक्वल टू होगा क्लोज ब्रैकेट। अगर क्लोज ब्रैकेट हुआ उसका मतलब क्या है कि हमारा जो स्ट्रिंग था वो खत्म हो गया है और उसको हमें अब रिपीट करना है। तो हम पहले इंट रिपीट नंबर ले लेंगे जो होगा हमारा काउंट स्टैक डॉट पॉप। एक स्ट्रिंग बिल्डर टेम्प लेंगे जिसमें हमारा करंट स्ट्रिंग स्टोर करेंगे और करंट स्ट्रिंग को दे देंगे स्ट्रिंग स्टैक डॉट पॉप। फिर करेंगे व्हाइल रिपीट नम माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, उसके अंदर करेंगे करंट स्ट्रिंग डॉट एंड टेम्प। ये होने के बाद अगर कुछ भी है तो उसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग में आएगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, करंट स्ट्रिंग डॉट अपेंड सी। फाइनली ये लूप खत्म होने के बाद हमारा जो करंट स्ट्रिंग होगा उसी को हमें रिटर्न करना है, वही हमारा आंसर होगा, करंट स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग।